गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। देखिए बिल्कुल आसान चैप्टर है। लाइट, शैडो एंड सबसे पहले लाइट को समझिए। बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे बैठे हैं और लाइट्स नहीं पता हो शायद। जी, कोई बताएगा लाइट्स क्या होती है? जी लविश जी। बिल्कुल सर, वेरी गुड। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी अभी कहते कहने वाली थी कि सर जी लाइट, हाँ सर जी रात ना बल्ब चसावा ना तो लाइट हो गई। वही होती है क्या लाइट? होती हो नहीं, और क्या होती है वो? लाइट नहीं होती? नहीं होती? बैठिए। तो देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। बहुत लंबा टॉपिक ना जाए तो छोटा सा शॉर्टकट में जाएंगे। देखिए, जैसे आपने क्या है, कभी थंडरस्टॉर्म देखा है क्या? थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली का तूफान। अब जैसे अब यस जी बता देंगे कि यस जी वहां पर आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, साउंड और देखा हुआ ना, बहुत गर्जनों से एकदम। और फिर अब मुझे एक बात बताइए कि लाइट पहले दिखती है साउंड पहले आता है? लाइट पहले दिखती है, कारण? जी, देखिए जब भी क्या है, दो चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि जो बादलों को हम बोल देते हैं कि बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो उनके टकराने के बाद क्या होता है, जो लाइट होती है ना वो हमें पहले दिखाई देती है, उसके बाद उनकी गर्जना। क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है किससे? देन द साउंड। साउंड की स्पीड शायद 346 मीटर पर सेकंड होती है शायद, और लाइट की स्पीड शायद 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। क्या करेगी? जैसे आप क्या, एक लेजर लाइट ले लो, जैसे बच्चे खेलते हैं ना लेजर लाइट। अब लेजर लाइट से आपने क्या कर दिया, ये ऐसी लेजर लाइट यहाँ से छोड़ दी, यहाँ आपके पास क्या है, लेजर लाइट है, आपने क्या कर दिया, लाइट को छोड़ दिया। ये तब तक लाइन चलती रहेगी जब तक इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए। यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब ये तो चलो छोटी छोटी बात थी। अब एक और छोटी बात आ गई कि लाइट हमें मिलती कहाँ से है? लाइट के सोर्सेज क्या है? क्या वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? ठीक है, अब जैसे सन है, सन तो हमारे घर से ही बनया था, मून भी हमारे घर बनया था, और स्टार भी हमारे घर बनया था ना। क्या बात करते हो? सन और मून तो डिडवारे में कह रहे थे बनाए थे, हाँ यस। और स्टार वो कह रहा था, यस ये कह रहा था इस कैथर बनाए थे जी। बोल तो रहे थे भाई। लक्की भी कह रहा जी हाँ दिल्ली भी देखे थे मैंने स्टार बनते, देखे थे। ये आपको क्या है, जो सन है, मून है, स्टार है, ये हमारे जन्म से, हमारे जो दादाओं के जन्म से और हमारे दादाओं के दादाओं के दादाओं के जन्म से पहले के हैं। ठीक है, जो सूर्य है ना, सूर्य ये भी एक स्टार है। और एक स्टार की देखो, जब अगर क्या है, बिन का जिगर छिड़ गया, तो देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाए। देखिए, जो सबसे पहले यूनिवर्स था ना, वो एक अकेला यूनिवर्स, ऐसे बिल्कुल एक सर्कल में ऐसे था। ठीक है,
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एटमोस्फेयर सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। विस्फोट होते ही टुकड़े क्या है, बिखर गए। क्या हो गए? अब बिखरने के कारण क्या है, फिर वो क्या है, गैलेक्सीज में टूट गई। एक गैलेक्सी यहाँ बन गई है, कुछ ऐसी बन गई है, कुछ ऐसे बन गई है, कोई ऐसी शेप की बन गई, कोई ऐसी, कुछ ऐसी, अलग 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 शेप जो इन्होंने ले ली। ठीक है, लेकिन इनका जो बिहेव था ना, वो एक मैग्नेट की तरह था। आप एक मैग्नेट को क्या है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाओगे ना, तो वो क्या करेगा, रेपल करेगा। साउथ को साउथ के पास लेके जाना, वो तो वो क्या करती है, जो गैलेक्सीज है ना, वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगी। गैलेक्सीज भी क्या करती हैं, राउंड लगाती हैं। लेकिन एक गैलेक्सी जब दूसरी के पास आती है, तो वो दूसरी उससे उतनी ही दूर चली जाती है। इसीलिए कभी आज तक गैलेक्सी एक दूसरे से नहीं टकराई। अब गैलेक्सीज में क्या हो गया, गैलेक्सीज के अंदर बन गए स्टार, तारे। और कहते हैं कि लगभग 100 करोड़ हमारी गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर 100 करोड़ स्टार भी हैं। कितने? यानी कि 100 करोड़ जो है वो स्टार्स हैं। किसके अंदर? एक गैलेक्सी के अंदर लगभग लगभग 100 करोड़ स्टार्स। और इन्हीं गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे। मिल्की वे। अब जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इसके अंदर भी आपको पता है फिर 100 करोड़ होने हैं। और जो मिल्की वे गैलेक्सीज है, इसके अंदर क्या है, या जो अदर गैलेक्सीज हम जिनको नहीं पता हमें, उनमें क्या बन गए, सोलर सिस्टम बन गए, सौर मंडल जिसको हम बोलते हैं। क्या बने? सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हम बात करें, तो हमारे घर का यानी कि हमारे सिस्टम का एक मुखिया बना दिया। जो मुखिया कौन बनया? कौन बनया? सन। सन मुखिया क्यों है? क्योंकि सारे सोलर सिस्टम का ये करता धरता है। जैसे हमारे घर में अपने मुखिया के दिए अपने पापा हैं, अपने दादा हैं, तो उसका कारण ये है कि क्यों उन्होंने क्या परिवार को संभाला है। तो जो सोलर सिस्टम है, क्या जो सन है, वो सारे परिवार को संभालता है। ठीक है, ओके। अब सन के चारों तरफ क्या करते हैं, हमारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें अर्थ भी इंक्लूड है, वो क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं। और फिर क्या, वो उसके बाद हमारे जो मून जिसको हम बोलते हैं, या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। सबसे ज्यादा जो किसके हैं हमारे, सबसे ज्यादा मून किसके हैं? जुपिटर के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारी रखा करो। अब जो इसमें क्या है, देखिए, जो सन मून और स्टार थे, इनके हाथ में क्या थी, पावर थी। पावर किस चीज की? ये क्या करते थे, लाइट को जनरेट कर सकते थे। इनके अंदर लाइट है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है, जो लगातार न्यूक्लियर फिजन करती है। और उस रिएक्शन के कारण क्या, फिर इनमें ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसको हम लाइट के रूप में देखते हैं कि वो लाइट आ गई। क्लियर? तो ये तो हमारे देखिए, जो जिनकी खुद की लाइट थी, जो हम देते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट हैं? और जिनकी खुद की लाइट्स नहीं है, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स। क्या? प्लैनेट्स देखना स्पेलिंग यही है। प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया। ठीक है, इनकी क्या खुद की लाइट नहीं है, तो इनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक आई समझ में? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, और नॉन ल्यूमिनियस खुद की लाइट से नहीं होते। ठीक है, तो अब देखिए, जो लाइट है, लाइट के क्या हो गए, दो सोर्सेज हो गए। एक तो नेचुरल हो गया, और दूसरा हमने रात में अपने घर में भी देखा, दिया जला लिया हमने, लालटेन जला ली, लाइट ऑन कर ली। तो ये क्या हमारे आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सन वगैरह डाल दो और नॉन में। ठीक है, अब क्या है, शैडो। शैडो से पहले हमने क्या है, तीन बातें सीखनी।
क्या क्या सीखनी है? पहली ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जो लाइट है वो हमेशा क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बोला था। देखिए ये क्या है? मेरा मिरर है, शीशा है। अब ये लाइट आई, बिना कुछ ठोकरे यहां से निकल गई। अब यहाँ पर क्या खड़ा है? यहाँ पर हम मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? एक पेड़ खड़ा है, ठीक है। अब ये पेड़ हमें दिखेगा? क्या ये पेड़ हमें दिखेगा? क्लियर सी बात है। यानी कि जब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट क्या है बिल्कुल क्लियरली पास हो जाए, तो जो सामने ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, बिना लाइट्स को बिना डिस्टर्ब किए जाने देते हैं बड़े अंदर से, कि जा भाई मैंने छड़ देता हूँ, तो वो क्या होते हैं? वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? यानी कि द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू लाइट पास थ्रू दैम कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से, जो पूरी की पूरी कोई डिस्टर्बेंस नहीं बनी, वो क्या होंगे मेरे? ट्रांसपेरेंट। कर लोगे? अब जैसे मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मुझे तो तुम नहीं दिख रहे, आंखों में कमी आ गया ना। क्या हमारे बीच में कुछ है? यस, एयर। यानी कि सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारा? एयर है। ट्रांसपेरेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल एयर है, क्योंकि आप एक दूसरे को देख पा रहे हो, तो हमारे बीच में एयर है, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब। लेकिन अब जैसे वो कहें कि लॉजिकल बातें ना होकर नॉन लॉजिकल हो जाए, जैसे मतलब इस कह दे कि सर जी अभी आड़ा तूफान उठ से, एयर तो वो भी है, धूल भरा तूफान उठ जाए, धूल भरा, तो क्या एक दूसरे को देख पाएंगे? एयर तो वो भी थी। वो अनलॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी आंखें जो है ना, आंखें भी तो खुली होनी चाहिए देखने के लिए। अब वो धूल के कारण हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया ट्रांसपेरेंट क्या होता है? चले नेक्स्ट पे। क्या नेक्स्ट हमारा? अब देखिए ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या होता है सर? अब क्या है, इस गिलास को हमने क्या कर दिया? अड़का अड़का थोड़ा सा कांच को क्या घिसा दिया ऐसे करके। अब फिर से क्या है, एक लाइट आई, ठीक है। क्या आई? अब ये लाइट जो इसके आ रही है, फिर से क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, फिर से मान लीजिए पेड़ ही है, तो ये क्या है, लाइट को क्या करेगा? जैसे यहाँ से लाइट आने लग रही है, तो ये क्या, कुछ को लाइट को तो क्या करेगा? रोक देगा, और कुछ को थोड़ी बहुत को, ठीक है, कुछ को क्या कर देगा? रोक देगा, और कुछ को जाने देगा, कुछ को जाने देगा। इससे ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा, दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे सर्दियों में जैसे स्मोक पड़ रही है, तो आप किसी जैसे सामने से क्या गाड़ी आ रही है, तो हमारे साथ ऐसे ही नहीं होता है? नहीं होता कि दूर से थोड़ी लाइटें दिखती हैं, थोड़ी थोड़ी हो सकते हो, साइकिल आवे तो साइकिल हो, तो देखा ट्रक आ गया, होता है। दो बाइकें आने लग रही हैं, हो ट्रक आ गया, लेकिन दो नजदीक जैसे आते हो गए, तो दो बाइक थी भाई। तो यानी कि लाइट्स क्या है, जब कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास ना हो, तो क्या वो ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, विच डज नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम कंप्लीटली, ठीक है, वो कंप्लीटली उसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। इस कार्ड जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ओल्ड पेपर दे सकते हो, अपने सिर में घिसा दो पेपर को, और उसमें देखना टिश्यू पेपर, ठीक है, घिसा हुआ कांच दे सकते हो, कर लोगे? थर्ड क्या मेरा? थर्ड क्या है? ओपेक।
चलो पेड़ को तो छोड़ ही देते हैं भाई, बेचारा ना, पेड़ वैसे ही कम हो रहे हैं। अब देखिए ये क्या है मेरी, चलो भाई वो, अब गोल ही बना देते हैं, अगर लविश ने कह दिया तो गोल ही बना। देखना ड्राइंग अच्छी नहीं होगी मेरी, अब बताओ, दीवार बन गई तो। अब क्या है, यहाँ से क्या है, लाइट आने लग रही है, लेवल लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। और क्या है, कोई व्यक्ति जैसे अभी ये युविका यहाँ खड़ी है, देखो युविका, ठीक है, ये लो, ये लो, चुटिया भी लगा दी इसकी, ठीक है। अब ये युविका यहाँ खड़ी है, अब ये क्या, युविका ये तो इधर देख रही है भाई, इधर देखना तेरे को, चलो अभी ये उधर देख रही है, ठीक है। क्या अब इसको ये पेड़ दिखेगा? क्लियरली बात है, ये इसको पेड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो ये वॉल है, जो दीवार है, ये क्या करती है, लाइट को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल भी पास ना होने दे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को जाने ही ना दे, ठीक है। तो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ओपेक। और ओपेक से ही जुड़ा है आपका शैडो, ओपेक से ही जुड़ा है शैडो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट में बन सकती है लेकिन क्लियर नहीं बनेगी। ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पीछे आप देखना, जैसे आप यहाँ खड़े हो, अब ये दीवार है, अब दीवार के ऊपर क्या है, ये सनरेज गिरी इसके ऊपर, ये क्या है, ये सनरेज यहाँ से गिरी, ठीक है। अब आप इसके पीछे देखोगे ना, तो इसके पीछे क्या आपको डार्कनेस, बिल्कुल एक डार्कनेस दिखेगी, अंधेरा ही अंधेरा, जो ब्लैक कलर की डार्कनेस है, देखिए। अरे अभी देख लो, जैसे भी धूप गिरी है, अब इसके आगे खड़े हो जाओ तो अपने पीछे देखना, ठीक है। तो जो ब्लैक, जो हमारे पास जो ब्लैक डार्कनेस आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे, क्या है, जब भी देखो लाइट के आगे जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने पीछे क्या करेगा, ब्लैक ब्लैक डार्कनेस जो है वो क्या कर देगा, बना देगा, ठीक है। क्या बनेगा, ब्लैक डार्कनेस बना देगा, उसको ही आप क्या बोलते हैं, शैडो। तो डेफिनेशन लिख लोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स देन इट फॉर्म्ड शैडो इट्स अपोजिट साइड, उसके अपोजिट, जैसे अगर सोर्स लाइट का यहाँ है तो उसके पीछे बनेगी, अगर लाइट उधर है तो उसके बैक साइड बनेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर लाइट के सोर्सेज ज्यादा हैं तो वो डायरेक्शन में अलग अलग में बनेगी, जैसे आप कोई फंक्शन वगैरह में देखना, जैसे लाइटें लगी होती ज्यादा तो वहां पर देखना आपकी परछाइयां बहुत सी दिखेंगी यहाँ पर, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे। अब ये थर्ड है और लास्ट है, बिल्कुल आसान है ये भी, ये होता है मेरा रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। देखिए मान लीजिए क्या है, मेरा कोई सरफेस है, अब क्या है, कोई लाइट आई, इससे टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आई, सरफेस से टकराई, और ये जिस भी एंगल से आती है उसी एंगल से वापस जाती है। जो रे आप सरफेस से टकराएगी वो होती है मेरी इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद जाएगी वो होती है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर यदि हम कहेंगे बीच में एक 90 डिग्री एंगल डाल दें, नॉर्मल इसको बोलते हैं, तो इनके बीच में दो एंगल बनेंगे, देखो ये, इसको एंगल आई बताते हैं और इसको एंगल हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन सी रे थी मेरी, इंसिडेंट रे, कौन सी रे होती है, जो आएगी सरफेस से टकराएगी,
और टकराने के बाद जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। क्लियर? और ये कौन है मेरा? नॉर्मल। बैलेंस रहे, बराबर बराबर बांधो मटेरियल इसको। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होया कि रिफ्लेक्शन के कारण ही आप क्या कर पाते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी, लाइट गिरने के बाद उसे टकराएगी, टकराने के बाद वो आपकी आंखों पे वापस आएगी, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। अदरवाइज आप कभी किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, अंधेरे में चीजें क्यों नहीं दिखती? कारण यही होता है क्योंकि आपके पास लाइट का सोर्स नहीं है। अब वो क्या, रे किसी से टकरा ही नहीं पा रही, टकराएगी नहीं तो हमारी आंखों तक कहां से आएगी? आंखों तक नहीं आएगी तो दिखेगा कैसे? आई समझ में? कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि अंधेरे में क्यों नहीं दिखता, भाई अंधेरे में क्यों नहीं दिखता, कारण यही है कि नहीं कि लाइट, भाई लाइट नहीं, जब तक वो चीज रिफ्लेक्ट हो गया हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमें नहीं दिखे। ठीक है, आया समझ? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब क्या है किसी ऑब्जेक्ट से क्या करती है, टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल से वापस लौटती है, तो वो क्या होता है? मेरा रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? ओके, इसी के कंप्लीट होता है। थैंक यू।